बस स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ में चैप्टर नंबर 11 क्षेत्रमिति मेंसुरेशन इसकी एक्सरसाइज 11.3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां जाकर देख सकते हो। तो एक्सरसाइज की शुरुआत करने से पहले हम कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। तो ये जो शेप है बराबर, ठीक है, ओके, इसे हम क्या बोलते हैं? घनाभ, बराबर, घन आकार बोलेंगे घनाभ का। यहाँ पर ये जो है ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। यानी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। L माने लंबाई, B माने चौड़ाई और H माने ऊंचाई। यानी ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी और ये ऊंचाई होगी, बराबर। घनाभ का पार्श्व यानी अगर हमको इसे इसका कुल क्षेत्रफल निकालना है, ऊपर और नीचे, ओके, आजू बाजू ऑल साइड का निकालना है, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2LB प्लस BH प्लस HL। लेकिन अगर घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जैसे इसमें कमरे की चार दीवार और छत, बराबर, नीचे की जो फर्श है वो नहीं, उसे काट देना है, बराबर, ठीक है। और इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो इसका फॉर्मूला लगा LB प्लस 2BH प्लस HL। ओके, ये है घन जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो सेम होती है, बराबर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6L स्क्वायर। ओके, अभी आज हम जो सम करने वाले हैं वो ये तीन फार्मूला की मदद से करने वाले हैं। तो मैं ये तीन ही फार्मूला बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट हम जो सॉल्व करेंगे सम उसके अकॉर्डिंग टू मैं आपको फार्मूले बताते रहूँगा। ओके, और यदि आप नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलो हम शुरू। एक्सरसाइज 11.3। यहाँ पर पहला सम दिया है कि दो घनाभाकार डिब्बे हैं, जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है? तो आपके टेक्स्ट बुक में इस प्रकार ये दो डायग्राम दिए हैं, बराबर। तो यहाँ पर इसकी लंबाई जो दी है वो 60 सेंटीमीटर दी है, इसकी चौड़ाई 40 और इसकी ऊंचाई 50। और ये जो घनाभ आकार का दिया है डिब्बा, बराबर, ठीक, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो समान है। ओके, इन्हें पहले घनाभाकार डिब्बे की लंबाई कितनी दी है? 60, और इसकी चौड़ाई कितनी दी है? 40 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी दी है? 50 सेंटीमीटर, बराबर। यानी पहले घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? फॉर्मूला लगा देंगे हम 2LB प्लस BH प्लस HL। यानी 2L कितना है हमारे पास? जो L है, बराबर, ठीक है, वो 60 है, और B जो है वो 40 है, और H हमारे पास कितना है? 50 है। यानी L 60 मल्टीप्लाई बाई 40, ये प्लस का प्लस, B 40 प्लस ऊंचाई 50 प्लस का प्लस, ऊंचाई 50 मल्टीप्लाई बाई लंबाई 60। ओके, ये मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 6 चौक कितना होता है? 24, और ये जीरो का जीरो यानी 2400, और यहाँ पर 4 पंचे 20 और डबल जीरो यानी 2000, और यहाँ 6 पंचे 30 और डबल जीरो माने 3000। अब इन सबका प्लस कर दो तो कितना आता है? 7400। 3 और 2 5 और 2 7 और 400। अब इन दोनों का हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा? 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर। ये हमारा मिल गया पहला जो घनाभ आकार है, बराबर, उसका क्षेत्रफल मिल गया। अब दूसरा घनाभ आकार का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, बराबर। तो यहाँ पर आकृति दी गई है, तो दूसरे घनाभाकार डिब्बे की लंबाई कितनी है? लंबाई भी 50 है, चौड़ाई भी 50 है, और ऊंचाई भी उसकी कितनी है? 50 है, बराबर। यानी दूसरे घनाभाकार की चौड़ाई भी 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 50 सेंटीमीटर, बराबर।
तो दूसरे घनाभ का डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB + BH + HL बराबर, यानी 50-50 ही है तो मैंने सब रख दिया बराबर, L × B 50-50, B × H 50-50 और H × L 50-50। ओके, अब इसका गुणा कर दो, 25 यानी 2500 2500 2500 यानी कितना होगा 7500, 75 × 2 यानी कितना आएगा 15000। ओके, यानी हमारे पास दूसरा जो घनाभगार है बराबर, ठीक है, उसका हमें क्षेत्रफल कितना मिलेगा 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो पहले घनाभ का डिब्बे को बनाने के लिए हमें कम सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, चलो नेक्स्ट। अगला सवाल दिया है कि 80 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस की तिरपाल को कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये जो हमें पहला दिया है घनाभकार दिया है बराबर, ठीक है, तो उसका ये क्यूबॉइडिकल दिया है बराबर, ठीक है, घनाभकार। अब ये जो घनाभकार दिया है, ओके, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे दी बराबर, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा कि सूटकेस की लंबाई हमें 80 सेंटीमीटर दी है, चौड़ाई हमें 48 सेंटीमीटर दी है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दी, यानी ये 80 है। ओके, और ये जो चौड़ाई है वो 48 है और ऊंचाई इसकी कितनी है 24 है। ओके, यानी सूटकेस का मैं पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देता हूँ, यानी 2LB + BH + HL, यानी 2L कितना है लंबाई 80, यानी 80 × B हमारे पास कितना है 48 प्लस का प्लस, B कितना है 48 × H कितना है 24 प्लस H कितना है 24 × L कितना है 80। अब इनका गुणा कर दो, यानी 48 × 80 करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 3840 और 48 × मैं 24 करूंगा तो मुझे 1152 मिलेगा और 24 × 80 करूंगा तो मुझे 1920 मिलेगा। अब इन तीनों का मैं प्लस कर देता हूं तो मुझे कितना मिलेगा 6912। अब 6912 का मैं 2 से गुणा करूंगा, मुझे कितना मिलेगा 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमें जो सूटकेस है इसका क्षेत्रफल मिल गया बराबर। अब तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यानी हमें उसके ऊपर जो कपड़ा बांधना है बराबर, ठीक है, उससे ढकना है कपड़े से बराबर, ठीक है, जो सूटकेस का क्षेत्रफल होगा वही तिरपाल का क्षेत्रफल होगा। और तिरपाल का क्षेत्रफल यानी 13824 दिया है × L × B। ओके, लंबाई गुने चौड़ाई होगा। अब इसकी चौड़ाई तो हमें दे दी 96, तो मैंने यहाँ पर चौड़ाई की जगह 96 लिख लिया है और मुझे क्या फाइंड करना है उसकी लंबाई बराबर, ठीक है। तो लंबाई फाइंड करने के लिए गुना में तो ये भाग में चले जाएगा, यानी कितना होगा 13824 बटे में 96, यानी हमें लंबाई कितना मिलेगा, अगर इसको भाग दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 144 सेंटीमीटर बराबर। यानी ऐसे 100 सूटकेस है, हमें कितने ऐसे 100 सूटकेस है, तो 100 सूटकेस के लिए तिरपाल की आवश्यकता कितनी पड़ेगी 144 × 100 यानी 14400 सेंटीमीटर, यानी अगर इसको मीटर में बदलूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 144 मीटर। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल दिया है कि एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और अगर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 6L स्क्वायर, यानी यहाँ पर मैंने इसका फॉर्मूला लिख लिया 6L स्क्वायर इक्वल टू हमें कितना दिया है 600। अब ये 600 बटे ये मल्टीप्लाई में है बड़ा तो डिवाइडेशन में जाएगा, यानी 600 बटे 6। अगर मैं 600 बटे 6 से डिवाइड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 100, यानी L की घात तो कितना आया 100, यानी L बराबर कितना आएगा 10 सेंटीमीटर बराबर। ये 100 इसका वर्गमूल क्या होगा 10, इसका 10 का वर्ग क्या होगा 100 बराबर, यानी L बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी हमें घन की भुजा कितनी मिलेगी 10 सेंटीमीटर। चौथा सवाल दिया है कि रुखसार ने 1 मीटर 2 मीटर 1.5
मीटर वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह से पेंट किया हो तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया। देखो इसमें जो कुबोइडिकल है बराबर घनाभ आकार है, उसने क्या किया, एक पेटी है घनाभ आकार की और उसने तल ये जो नीचे का जो फ्लोर होता है उसे छोड़ दिया और दूसरा सब जगह से उसने पेंट किया। तो उसका फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ बराबर, ठीक है। यहाँ पर आपको डायग्राम भी दिया है बराबर। इसकी लंबाई हमें इतनी दे दी है, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर दी है और ऊंचाई इसकी 1.5 सेंटीमीटर दी है और इसने सब जगह पेंट कर दिया नीचे का तल छोड़कर बराबर। इन्हें पेटी की लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई जो को 1.5 सेंटीमीटर दी बराबर, ठीक है। यहाँ मैंने भूल से इसको सेंटीमीटर कर दिया है, ये मीटर है बराबर। इसको मैं काट देता हूँ, ये मीटर है, ओके। यानी पेटी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, मैंने पहले ही फॉर्मूला बता चुका हूं मैं, LB + 2BH + HL, क्योंकि हमें नीचे का जो तलिया है वो माइनस करना है बराबर। तो फॉर्मूला ये होगा, ये याद रखना बराबर, ठीक है। यानी L कितना है 2, B कितना है 1 + 2, B कितना है 1 × H कितना है 1.5 प्लस का प्लस, H कितना है 1.5 × L कितना है 2। अब 2 एकम 2, ये 2 का 2 और 1.5 गुणे 1 यानी 1.5 और 1.5 गुणे 2 यानी 3। अभी दोनों का प्लस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा 4.5। अब इसका गुणा इसके साथ कर दूंगा यानी मुझे कितना मिलेगा 9 बराबर। 4 गुणे 4 8 और 0.5 गुणे 0.5 यानी कितना 1, 8 और 1 9 और 9 2 कितना होगा 11, यानी 11 मीटर स्क्वायर मुझे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा, ओके। यानी उसे 11 मीटर स्क्वायर पृष्ठीय का क्षेत्रफल को उसने पेंट किया। चलो 5वां सवाल दिया है कि डेनियल एक ऐसे घनाभकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 10 मीटर और 7 सेंटीमीटर है। पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है, तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितने कैनों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हम इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमें दे दी है। इन्हें कमरे की लंबाई हमें 15 मीटर दी है, इसकी चौड़ाई हमें 10 मीटर दी है और कमरे की ऊंचाई हमें कितनी दी है 7 मीटर। तो कमरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, हमें इसको जो पेंट किया है बराबर, दीवार और छत को पेंट किया, यानी फॉर्मूला क्या लगेगा LB + 2BH + HL, ओके। बस अब वैल्यू पुट कर दो, L कितना है 15 तो 15 लिख लिया, B कितना है 10 तो 10 लिख लिया, प्लस 2 का 2, B कितना है 10, H हाइट कितनी है 7, हाइट कितनी है 7 और लंबाई कितनी है 15, इसका गुणा कर दो, 15 × 10 यानी 150, 2 का 2, 10 7 70, 15 7 105। अब इन दोनों का प्लस कर दो बराबर, यानी 150, या तो प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, यानी 70 दूनी 140 और 105 दूनी 210 बराबर। और इसका प्लस कर दो यानी कितना आएगा 350, 350 और 150 कितना आएगा 500 मीटर स्क्वायर बराबर। यानी हमें इसका क्षेत्रफल मिल गया कमरे का। और कैनों की संख्या कितनी होगी, तो कमरे का पेंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पेंट की प्रत्येक कैन से पेंट का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, यानी 500, यानी प्रत्येक कैन का क्षेत्रफल कितना दिया है 100 मीटर स्क्वायर आपको सवाल में दिया गया है, यानी 100 से मैंने भाग दे दिया, यानी कुल कितने कैन आएंगे 5 कैन आएंगे, यानी कमरे के लिए उसे पेंट की 5 कैनों की आवश्यकता होगी, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।